श्री स्वामी समर्थ। लुसेंट्स बुक में से हम इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें आगे पढ़ते हैं। तीसरा, सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक ने 1924 में ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतकागेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धवलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नोट: सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंदड़ो
में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई ओर, दूसरी बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों नोट लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। आगे देखते, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतरदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। श्री मृन्मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से
घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चुड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार। आयातित वस्तुएं। प्रदेश तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान, चांदी, अफगानिस्तान, ईरान, सोना, कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान, टीन, अफगानिस्तान, ईरान, गोमेद, सौराष्ट्र, लाजवर्त, मेसोपोटामिया, सीसा, ईरान। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। क्रमांक प्रमुख स्थल नदी स्थिति उत्खननकर्ता। पहला हड़प्पा, रावी नदी स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921, माधव स्वरूप वत्स 1926, व्हीलर 1946। दूसरा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला और उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी 1922, मैके 1927, व्हीलर 1930। तीसरा चहुंदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला और उत्खननकर्ता मैके 1925, एन.जी. मजूमदार 1931। चौथा कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर और स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला और उत्खननकर्ता अमलानंद घोष 1951, बी.वी. लाल एवं बी.के. थापर 1961। पांचवा कोटदीजी नदी सिंधु नदी के तट पर और स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान और उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953। और 6 नंबर का रंगपुर नदी मादर स्थिति गुजरात का काठियावाड़ जिला और उत्खनन गुजरात का काठियावाड़ जिला और उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1953 to 1954। और 7वां रोपड़ सतलज नदी के तट पर और स्थिति पंजाब का रोपड़ जिला और उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953 to 1956। और आगे 8वें नंबर का लोथल नदी भोगवा और स्थान स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला और उत्खननकर्ता रंगनाथ राव
रंगनाथ राव 1954। 9 नंबर का आलमगीरपुर, 9 नंबर का आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला यज्ञदत्त शर्मा 1958। 10 नंबर का सुतकांगेडोर दाश्क नदी पाकिस्तान में के मकरान में समुद्र तट के किनारे ऑरेल स्टाइन 1927। 11 नंबर का बनमाली रंगोई हरियाणा का हिसार जिला रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। 12 नंबर का धौलावीरा लूनी नदी के तट पर गुजरात के कच्छ जिला जेपी जोशी 1967 1968। रविंद्र सिंह बिष्ट 1991। 13 सोतकाह शादी कौर दक्षिण बलूचिस्तान जॉर्ज डेल्स 1962।